आदर्श समाज का भाग 102 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। मंत्रों के द्वारा हम आपको बताएंगे। ओम भवतन्न समनसौ सचेत शावरे पशौ मायजं शिष्टं मायजपतिं जाते वेदशौ शिवो भवतमध्यानः स्वाहा इदं जाते वेदोभ्याम इदन्न मम। इस मंत्र में ही कहा गया है, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। हमारी प्रार्थना है कि सब विद्वानगण मनसा वाचा कर्मणा एक हो। आप यज्ञों में और हमारी उन्नति में सहायता कीजिए। यह हवि अग्निदेव एवं विद्वानों के लिए है। सब कुछ प्रभु का है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। मंत्र बड़ा प्यारा है। इसमें कहा गया कि हे प्रभु, विद्वान ऐसा होना चाहिए जिसका मनसा वाचा कर्मणा एक हो, और जिस व्यक्ति का मनसा वाचा कर्मणा एक है वही वास्तव में मनुष्य माना जाता है, वही वास्तव में आर्य माना जाता है। यह जो हम आहुति दे रहे हैं अग्निदेव के लिए, कहते हैं कि ये कोई साधारण आहुति नहीं है। इसमें कहा गया ये आहुतियाँ विद्वानों के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए है। सब कुछ प्रभु का है। हे प्रभु, मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब आपका है। अब वास्तव में यथार्थ है। जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा को याद करता है श्रद्धापूर्वक, अंतःकरण से, सच्चे अंतःकरण से, सच्चे हृदय से, परमात्मा उसकी पुकार को जरूर सुनता है। इसलिए हमें परमपिता परमात्मा के आशानों को कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस परमपिता परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, मानव का चोला दिया है, मानव का शरीर दिया है, मानव जीवन दिया है, तो फिर ऐसे प्रभु को हमेशा याद किए रहना चाहिए। जो मैं अभी मंत्र बोल रहा था, उस मंत्र का हिंदी मैंने किया और अब उसकी अंग्रेजी इस प्रकार है। ओम वो अग्निदेव, यू आर द मास्टर ऑफ ऑल नॉलेज। बी प्रे दैट ऑल द enlightened scholars be united in their thoughts and deeds. May you be helpful and benevolent in our yajna. This oblation is for Agni and for enlightened scholars and not for myself. कितनी अच्छी बात कही गई है। ओम ओह अग्निदेव, ओ मेरे अग्निदेवता, यू आर द मास्टर ऑफ ऑल नॉलेज। आप पूरे नॉलेज के मास्टर हो, मालिक हो, स्वामी हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा सब एक हो, हमारा हो। वास्तव में यथार्थ कहा गया है। मंत्र का भावार्थ बहुत अच्छा है। जो मनुष्य प्रातः सायं उस परमपिता परमात्मा की उपासना करता है, परमात्मा उसकी संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करता है।
इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यह शरीर हमारा नहीं है, आपका नहीं है। जिस परमपिता परमात्मा ने शरीर दिया है, फिर उसी के पास या चला जाना है सूक्ष्म रूप में, और फिर पुनः कर्मों के आधार पे परमात्मा हमें इस संसार में जिस योनि में भेजेगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को कभी भी दुष्कर्म काम नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। मनुष्य अपने चरित्र की रक्षा करे। जब मनुष्य अपने चरित्र की रक्षा करता है, अपने आचरण की रक्षा करता है, तो परमात्मा उसे नीच योनियों में नहीं भेजता है, बल्कि उच्च योनियों में भेजता है। जैसे मनुष्य योनि, देव योनि, ऋषि योनि, तमाम से ऐसे महान पुरुष के रूप में ऐसे मनुष्य आते हैं। मैं यही कहूँगा कि परमात्मा संपूर्ण संसार का स्वामी है, मालिक है। इसलिए हमें ऐसे परोपकारी परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा को भूल जाता है, वह अपनी मूर्खता का परिचय देता है। मैं दुनिया के लोगों से ही कहना चाहता हूँ कि यदि वास्तव में आप लोग अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं तो वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाइए। फिर देखिए आपका जीवन कितना अच्छा बनता है। मैं बार बार कहा करता हूँ, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। जो मनुष्य वेदों के सिद्धांतों को स्वीकार करता है, वेदों के मार्गों पे चलता है, वेदों का अनुसरण करता है, उसका जीवन महान बन जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का अनुसरण किया था। हमारे देश के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वेदों का अनुसरण किया था। वेदों के बताए हुए जो पथ है उन्हें स्वीकार किया था। और वास्तव में जो व्यक्ति वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, स्वीकार करता है, वेदों के पथ पे चलता है, वेदों के सन्मार्गों पे चलता है, उसका जीवन महान बन जाता है। और यही मुझे आपसे कहना है। लेकिन आज मनुष्य पापों के कीचड़ में फंसकर अपने जीवन को ऐसा बर्बाद करता है जो किसी लायक नहीं रहता है, न धोबी, न घर का, न घाट का। धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। कहने का मेरा मतलब है कि ऐसे मनुष्य पशुओं की संज्ञा में गिने जाने लगते हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में मनुष्य बना करके भेजा है। इसलिए हमें आदर्श मानव बनकर संसार को दिखाना है। आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना है। और वास्तव में जो व्यक्ति आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, उसका जीवन महान बन जाता है। तो मैं देखता हूँ कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो व्यक्ति आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, अपनाएंगे, तो निश्चित है वे लोग एक आदर्श मानव बनकर संसार को एक नया रास्ता दिखाएंगे जो मानव जाति के लिए बहुत उत्तम होगा। इति ओम।